नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज पे। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये वार चल रहा है, इसकी वजह से आम लोगों को आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। महंगाई की मार जो है वो झेलनी पड़ सकती है। और देखिए, ये केवल रशिया और यूक्रेन के लोगों के लिए ही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ऐसा कहा जा रहा है भारत के लिए भी कि अगले सप्ताह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो 15 से 22 रुपये पर लीटर बढ़ सकती है। और ये पूरा इम्पैक्ट है रशिया और यूक्रेन के इस वार का। और इसके लिए इस तरह से आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं बहुत सारे। 12 प्राइस हाइक इन पेट्रोल एंड डीजल कमिंग आफ्टर द इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, तो इसके बाद में ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस न्यूज़ को, काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप @सौरभ स्वामी 26 सर्च कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेक्चर की जो पीडीएफ है वो और नोटिफिकेशन है वो ज़रूर मिल जाएगा। स्टडी ग्लोज के मोबाइल एप्लीकेशन पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल है। अब जो है लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, तो प्रीलिम्स का कोर्स भी आ चुका है और काफ़ी मिनिमल प्राइस में ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो स्टडी ग्लोज के मोबाइल एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को ज़रूर देखें और इनके एक्सेस के लिए ज़रूर एनरोल करें। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, ये ऑप्शन आपके सामने है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है ओपेक। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर वियना। इसका राइट आंसर आपको वीडियो के एंड में ज़रूर मिलेगा। देखिए, आपको पता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर का जो मतदान है वो 7 मार्च को ख़त्म होने जा रहा है, जिसके बाद सरकार जो है वो तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उनको बढ़ाने की जो हरी झंडी है, जो ग्रीन सिग्नल है वो दे देगी, जिससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा और दोनों के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। एक आर्टिकल ये भी आप समझ सकते हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइजेज जो है वो जंप हो चुका है नियरली $112 और नेचुरल गैस की जो प्राइस है रीच हो चुकी है अपने हाई लेवल के ऊपर। और दोनों देशों के बीच में जो वार चल रहा है इसका ही ये इफेक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल $110 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है, जो 8 साल में सबसे उच्चतम स्तर आप मान सकते हैं। अब इसमें रीज़न, एक बेसिक रीज़न आप ये भी मानिए कि रशिया और यूक्रेन दोनों जो हैं वो एक्सपोर्टर देश हैं, बहुत ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दोनों देशों में मौजूद है। अब दोनों देशों के बीच में ही वार चल रहा है, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबली हमें देखने को मिल रहा है। और रूस से तेल आपूर्ति जो है वो बाधित हो चुकी है। उसके कारण जो इंटरनेशनल स्तर पे कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो 2014 के बाद में पहली बार $110 प्रति बैरल पहुंच गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत एक एजेंसी आती है जिसका नाम है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। इसके मुताबिक भारत में 1 मार्च को कच्चे तेल की जो कीमतें हैं खरीदी गई थी वह $102 प्रति बैरल से भी ज़्यादा हो गई है और यह ईंधन की कीमत अगस्त 2014 के बाद में सबसे ज़्यादा आंकी गई है। ऑयल कंट्रीज़ के ग्राफ में आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं रशिया और यूक्रेन कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रशिया 5% है और यूक्रेन जो है वो 6% है। दोनों देशों के बीच में ही वार चल रहा है। इससे जो ऑयल है उनका एक्सपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। इस वजह से इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों में। और न केवल क्रूड ऑयल, न केवल कुकिंग ऑयल, अब पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन की वजह से भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की जो दाम है वो नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन अंतिम चरण में इलेक्शन है और जब ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद में ऐसा बोला जा रहा है कि इनकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाएगी। दरअसल नवंबर में, पिछले साल नवंबर की यदि हम बात करें तो पिछले साल नवंबर की शुरुआत में जब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाई गई थी तो कच्चे तेल की जो औसतन कीमत थी वो लगभग $81.5 प्रति बैरल थी। ब्रोकरेज कंपनी है जिसका नाम है जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगले हफ्ते तक राज्य विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसके बाद ईंधन की जो दर है वो डेली बेसिस से काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण का जो मतदान है वो 7 मार्च को होगा और उत्तर प्रदेश सहित सभी 5 राज्यों के लिए वोटों की जो गिनती है वो 10 मार्च को होगी। तो इसके बाद में ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज है जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनको कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से पेट्रोल और डीजल पर 5 से 7 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सामान्यतः
जो मार्केटिंग प्रॉफिट है उसको हासिल करने के लिए तेल कंपनियां जो है वो खुदरा कीमतों में 9 रुपये प्रति लीटर या 10% की बढ़ोतरी जो है उन्हें करनी पड़ेगी, जिससे वो प्रॉफिट में हो। घरेलू स्तर पर लगातार 118 दिन तक ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि इलेक्शन भी थे और ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे देखिए कुकिंग ऑयल की भी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। ये आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिकॉर्ड कुकिंग ऑयल प्राइसेस आर लेटेस्ट थ्रेट टू सर्जिंग फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन की बात जो है कही जा रही है, क्योंकि अभी तो देखिए जो व्यापारी हैं उनके पास में ओल्ड स्टॉक मौजूद है, पुराना स्टॉक मौजूद है, लेकिन यदि ये जंग जो है वो जारी रहती है इसी तरीके से, तो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कुकिंग ऑयल में भी हमें देखने को मिल रहा है। यूक्रेन जो है वो सूरजमुखी के तेल का, सनफ्लावर जो ऑयल आता है उसका प्रमुख उत्पादक है, और सूरजमुखी का जो तेल है देश में वहाँ से भारी मात्रा में आयात भी किया जाता है। अब वहाँ से इस शर्त के तहत इसे आयात करना प्रेजेंट टाइम पर संभव हो नहीं पा रहा, तो कारोबारियों का ये कहना है कि अभी बाजार में मांग जो है काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है इस ऑयल की। 15 दिन पहले सनफ्लावर ऑयल जो है बल्क में 142 रुपये प्रति लीटर आता था, बाद में अभी कुछ दिनों पहले ये 170 पहुंच गया, और अब शायद ये और भी आगे पहुंच चुका होगा। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं कि कुकिंग ऑयल जो है वो कितना ज़्यादा आगे आगे बढ़ते जा रहा है। इसी के साथ साथ जो क्यूमिन है, जो जीरा है, वो 190 रुपये प्रति किलो आता था, और अब वो 250 के आसपास पहुंच चुका है, या फिर इससे ज़्यादा भी शायद हो गया होगा। तो ये देखिए फूड इन्फ्लेशन के बारे में हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितने बड़ा इम्पैक्ट हमारे फूड के ऊपर पड़ने वाला है, स्पेसिफिकली ऑयल सेक्टर में। देखिए रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, दूसरा। रूस प्रतिदिन 10 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन करता है, जिसमें से वह 50% अन्य देशों को आपूर्ति करता है। बचा हुआ जो 50% है वो रूस जो है सप्लाई करता है यूरोप को। अब देखिए यूरोप में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता बन गई है, और ये वजह भी है कि तमाम सैंक्शंस के बावजूद यूरोप जो है सीधे तौर पर तेल पर कोई सीधा फैसला नहीं ले पा रहा है। यही एक रीज़न है। और आपको पता हो तो यूरोप जो है प्रेजेंट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी हो रहा है यूक्रेन का। तो एक तरह से इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा वो यूरोप में पड़ने वाला है। यूरोप में हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है इस वार की वजह से। और पुतिन ने, कल का ये आर्टिकल है रॉयटर्स का, यहाँ पर पुतिन ने डायरेक्टली ये कहा है कि वेस्टर्न सैंक्शंस जो हैं वो डिक्लेरेशन ऑफ वार के बराबर है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज इसी तरीके से सैंक्शंस लगाई जाएगी तो हो सकता है ये वर्ल्ड वार 3 का कारण भी बन जाए। ये कहा है डायरेक्टली व्लादिमीर पुतिन ने। तो इस तरह से वार कब ख़त्म होगा और कब नहीं होगा ये कहना काफ़ी इम्पॉसिबल सी बात लग रही है, लेकिन इस वार का इम्पैक्ट ग्लोबली सभी सिविलियंस को झेलना पड़ेगा, चाहे महंगाई के रूप में या फिर किसी और तरीके से। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारा ये था कि ओपेक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। देखिए ओपेक जो है उसे स्थापित किया गया था सितंबर 1960 के अंदर, और बगदाद कन्वेंशन में ये स्थापित हुआ था, और प्रेजेंट टाइम पे इसमें 13 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ऑस्ट्रिया के वियना शहर के अंदर। तो वियना जो है वो सही उत्तर होगा। ओपेक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आप ये भी मान सकते हैं कि ओपेक जो है ये सुनिश्चित करता है कि तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है उससे वर्ल्ड को बचाया जा सके। इसके अलावा तेल उद्योग में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की भी ओपेक जो है रक्षा करता है। तो ऑयल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है ओपेक। ओपेक और ओपेक प्लस दोनों जो है अभी प्रेजेंट टाइम पे इस वार के चलते मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और ये इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो खैर ये था इस वीडियो में। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।